देश के सबसे प्रतिष्ठित पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में से एक, जहां भविष्य के आईपीएस अधिकारी तैयार किए जाते हैं। लेकिन अब उसी सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे पुलिस महकमे को झकझोर दिया है। एक महिला ट्रेनी आईपीएस अधिकारी ने अपने ही बैचमेट ट्रेनी आईपीएस पर यौन उत्पीड़न, मारपीट, ब्लैकमेल और जान से मारने की धमकी जैसे बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आखिर दोनों अधिकारी कौन हैं और एफआईआर में क्या कुछ आरोप लगे हैं, चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। हैदराबाद के शिवरामपल्ली स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी, जहां देश भर से चुने गए आईपीएस अधिकारी ट्रेनिंग लेते हैं, वहीं से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां ट्रेनिंग ले रही 30 वर्षीय ट्रेनी आईपीएस अधिकारी सुमा एचके ने अपने साथी ट्रेनी उदय कृष्ण रेड्डी के खिलाफ गंभीर आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर हैदराबाद के अट्टापुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एफआईआर के मुताबिक महिला अधिकारी का आरोप है कि 23 जून से आरोपी लगातार उसका मानसिक और यौन उत्पीड़न कर रहा था। शिकायत में कहा गया है कि वो व्हाट्सएप पर अश्लील और आपत्तिजनक संदेश भेजता था, दूसरे ट्रेनी अधिकारियों के सामने उनके बारे में अपमानजनक बातें करता था और बार बार उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। वहीं महिला अधिकारी ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उनके निजी जिंदगी को लेकर भी झूठी अफवाहें फैलाई, बिना किसी आधार के उन पर एक अन्य ट्रेनी अधिकारी के साथ कथित संबंध होने का आरोप लगाया है और बार बार इस बात को स्वीकार करने का दबाव भी बनाया। तो वहीं शिकायत के अनुसार आरोपी ने उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और लगातार मानसिक दबाव बनाता रहा। तो वहीं एफआईआर में आगे आरोप लगाया गया है कि 8 जुलाई को आरोपी कथित तौर पर उनका मोबाइल फोन अपने कमरे में ले गया। उसने उनसे जबरन पासवर्ड मांगा, निजी चैट पढ़ी और उनकी निजी जानकारी तक पहुंचने की कोशिश। इतना ही नहीं, महिला अधिकारी का आरोप है कि आरोपी ने उनकी अनुमति के बिना उनका एक निजी वीडियो रिकॉर्ड किया और बाद में उसे उनके पति को भेज दिया ताकि उन्हें ब्लैकमेल किया जा सके और उनकी छवि खराब की जा सके। शिकायत के मुताबिक 9 जुलाई की रात मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। महिला अधिकारी का आरोप है कि आरोपी ने उन्हें जबरन अपने कमरे में ले जाकर उनके बाल खींचे, गला दबाने की कोशिश की और कथित तौर पर उनकी गर्दन पर चाकू रखकर उन्हें बाहर जाने से रोका। एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने उनके साथ छेड़छाड़ की और उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की। इसके अगले दिन यानी कि 10 जुलाई को भी उनके साथ मारपीट की जाने का आरोप लगाया गया है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिकायत में उन पर कॉन्डोम के पैकेट फेंकने का आरोप भी शामिल है। अब इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की विभिन्न धाराओं के अलावा आईटी एक्ट धारा 66E और 67A के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि सभी आरोपों की जांच गहराई से की जाएगी और उपलब्ध सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है और अभी तक अदालत में इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। खैर, अब बात दोनों अधिकारियों की प्रोफाइल की। शिकायतकर्ता अधिकारी सुमा एचके वर्तमान में भारतीय पुलिस सेवा की ट्रेनी अधिकारी हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी हैदराबाद में फाउंडेशन ट्रेनिंग कर रहे हैं। वहीं सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के अनुसार उनके बारे में फिलहाल इससे अधिक आधिकारिक विवरण सामने नहीं आया है। तो वहीं अगर आरोपी की बात करें तो ट्रेनी आईपीएस उदय कृष्ण रेड्डी की कहानी पहले एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी के रूप में चर्चा में रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार वो कभी आंध्र प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल रह चुके हैं। कथित तौर पर उनकी नौकरी के दौरान सार्वजनिक अपमान के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और यूपीएससी की तैयारी शुरू की। उन्होंने पहली बार सिविल सेवा परीक्षा में चयन के बाद दोबारा परीक्षा दी और बेहतर रैंक हासिल कर 2024 यूपीएससी परीक्षा में लगभग 350वीं रैंक के साथ आईपीएस सेवा प्राप्त की। वहीं प्रशिक्षण के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी भेजा गया था। हालांकि अब वही ट्रेनी अधिकारी बेहद गंभीर आपराधिक आरोपों का सामना कर रहा है। ये भी स्पष्ट करना जरूरी है कि ये आरोप अभी तक स्पष्ट नहीं हुए हैं, ये सिर्फ एफआईआर में दर्ज हुए हैं। खैर, देश के भावी पुलिस अधिकारियों से जुड़े इस मामले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर शिकायत में लगाए गए आरोप सही साबित होते हैं तो ये सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था के भीतर सुरक्षा और जवाबदेही का भी बड़ा मुद्दा होगा। खैर, आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।